अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप और आपके बर्ड खैरियत से होंगे। अच्छा जी, मैंने एक केज ऑर्डर किया हुआ था तकरीबन 2 माह पहले और आज रात को ही वो मुझे डिलीवर हुआ है। तो मैं आप दोस्तों को दिखाता हूँ ये केज का क्या साइज़ है और कितने में मैंने बनवाया है और इसमें क्या क्या खूबियाँ हैं और एक केज बनवाते हुए आपको किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। तो ये केज ही हमारा लव बर्ड के लिए केज बनवाया मैंने। और अगर हम बात करें इसके साइज़ की तो ये यहाँ से यहाँ 3 फीट है और इसकी जो डेप्थ है वो 2 फीट है और इसकी जो ऊंचाई है और वो है तकरीबन 1.5 फुट है। तो लव बर्ड के लिए बेहतरीन केज है। सेंटर में इसकी पार्टीशंस हैं। इसकी जो बेसिक खूबी है वो इसकी सेंटर में 2 पार्टीशंस हैं। 2 पार्टीशंस रखने का मकसद सिर्फ ये है कि दोनों तरफ हमारे लव बर्ड का पेयर आ जाएगा जब ब्रीडिंग सीज़न चल रहा होता है और बर्ड्स के चिक्स आए होते हैं। तो जब चिक्स बाहर निकलते हैं तकरीबन कोई 1.5 माह के करीब, जब वो बाहर निकलना शुरू करते हैं तो वो समटाइम होता है कि ये जालियों के साथ जो है वो चिपक जाते हैं। स्टिक पे बैठ जाते हैं लेकिन जालियों के साथ भी चिपकते हैं। तो इनको पता नहीं होता अपनी हिफाजत कैसे करनी है। तो जो इस तरफ वाली कॉलोनी के बर्ड्स होते हैं, इस केज वाले बर्ड, वो उनके पाँव को नोच लेते हैं और उनके अक्सर ऐसे होता है कि उनकी जो फिंगर्स हैं उनके नेल जो हैं वो डैमेज हो जाते हैं। तो मेरे साथ अक्सर ये पिछले साल इशू आया जिसकी वजह से मैंने इस साल जो भी अपने केज बनवाए हैं वो सेंटर में डबल पार्टीशन से बनवाए हैं। तो डबल पार्टीशन का ये बहुत फ़ायदा है कि जो बर्ड्स के जो बच्चे निकलते हैं उनके नेल्स जो हैं वो इस तरह से डैमेज नहीं होते। जो साथ वाली केज के बर्ड्स हैं वो उसको डैमेज नहीं कर पाते। इसी तरह से देखिए आपने, ये मैंने पुराना ये भी केज बनवाया तकरीबन 1.5-2 माह पहले ये मेरा केज बना है। तो इसमें भी मैंने सेंटर पार्टीशंस रखी हुई हैं। उससे जो पहले मेरा केज मैंने बनवाया था वो ये वाला केज है और इस केज में वही इशू था कि ये सिंगल पार्टीशन था और ये सिंगल पार्टीशन जो है ये मुझे प्रॉब्लम कर रही थी। मेरे बर्ड्स में समटाइम ऐसे होता था कि उनके जो बच्चों के नेल थे वो डैमेज हो जाते थे। तो इसलिए मैंने इस साल जो भी अपने केजेस अब नए बनवाने हैं वो मैं इंशाल्लाह डबल पार्टीशन के साथ ही बनवाऊंगा। बात करें तार के गेज की, तो तार बहुत अच्छी लगाई है इन्होंने। ये तार मोटी है दरवाजे वाली, जो कि बर्तन वगैरह अंदर रखने के लिए इस्तेमाल होगी। तो ये जो है ये 10 नंबर की वायर है और जो बाकी वायर है ये जो आप देख रहे हैं ये हमारी 13 नंबर की वायर है। अच्छी वायर है, मोटी वायर है। लव बर्ड के आप इसको अगर मैं रिंग नेक भी इसके अंदर रखना चाहूँ तो वो भी इजीली इसके अंदर रखा जा सकता है। दूसरी खूबी ये वेट है। ये वेट उसने एंगल का रखा है। इसको समटाइम अक्सर ऐसे होता है कि लव बर्ड जो है वो इसको ऊपर करके और यहाँ से निकल आता है। तो ये वेट इतना है कि बर्ड जो है इसको आसानी से उठा नहीं सकता और इसमें से बर्ड नहीं निकल सकता। तो ये भी एक अच्छी ऑप्शन है जो कि मैंने इसमें रखवाई है। तीसरी इसमें खूबी की बात करें तो ये इसके साथ आप देख रहे हैं कि ये इसका हैंडल है। मैंने जो लास्ट टाइम भी केज बनवाया था उसके साथ ये हैंडल नहीं था, लेकिन फिर मैंने किसी जगह एक केज देखा जो वहाँ पे केज बना हुआ था, उसके साथ ये हैंडल है। तो हैंडल के साथ दरवाजे को खोलना और बंद करना जो है वो बहुत ही आसान हो जाता है। आप यहाँ से पकड़ के इसको खोल सकते हैं और यहाँ से ही इसको आप बंद कर सकते हैं। मैं अपने पुराने जो केज है उसकी बात करूँ तो ये मेरा पुराना केज है जो पिछले साल मैंने बनवाया था। इन्हीं से इस पर मैंने वेट तो रखवाया था, लेकिन यही बात जो थी इसका हैंडल नहीं लगा हुआ था। तो हैंडल ना होने की वजह से आपको इस तरह से दरवाज़ा पहले ये खोलेंगे आप और फिर आप इस तरह इसको झटके से खोल के तो फिर आप जो है वो दरवाज़ा इसको खोल सकेंगे। लेकिन ये एक अच्छी ऑप्शन है जो कि मैंने इस मरतबा रखवाई है। और मैं क्योंकि इससे पहले भी इस केज में मैंने रखवा चुका हुआ था तो मुझे इसका एक्सपीरियंस हुआ था, अच्छी चीज़ थी, तो इसको मैंने अडॉप्ट किया और इसको मैंने कंटिन्यू किया। तीसरी बात अगर हम करें तो इसकी ट्रे है। ट्रे इसकी अच्छी मजबूत ट्रे है, साफ़ करना आसान है, अच्छी ट्रे हो तो, और वो जल्दी जो है वो डैमेज नहीं होती, गलती नहीं है। तो ये 28 गेज की उन्होंने ट्रे लगाई है और बड़ी साफ़ सुथरी है और बड़ी अच्छी गेज है ये और मजबूत है ये। और चौथी बात करूँ तो ये इस केज की जो खूबसूरती है वो इसके व्हील हैं। तो आप ये देख सकते हैं बड़े खूबसूरत से व्हील लगे हुए हैं। इस व्हील का फ़ायदा ये है कि ये लॉक भी हो जाते हैं। हम इसको अगर इस तरह से नीचे दबाया है तो ये अब लॉक हो गए हैं। अब ये केज यहाँ से नहीं हिलेगा। इसी तरह से इस तरफ भी एक व्हील लगा हुआ है, इसको भी मैंने लॉक कर देता हूँ और ये लॉक कर दिया तो अब ये केज जो है ये हमारा एक यहाँ से हिल नहीं पाएगा।
अच्छा, व्हील का फ़ायदा ये है कि आप इजीली अपने केज को अकेले जहाँ मर्जी चाहें उसको मूव कर सकते हैं, वरना आपको किसी हेल्पर की ज़रूरत होती है। आप किसी का को ढूंढते हैं कि वो आपके पास आए और आप उसकी हेल्प लें और उसको केज को अपने मूव कर सकें। तो इस व्हील का फ़ायदा यही है कि आप इजीली अपने केज को जैसे मर्जी जिस मर्जी डायमेंशन में चाहें तो आप इसको मूव कर सकते हैं। पांचवी चीज़ की बात करें तो आप ये देख रहे हैं 2 कट हैं, तो इसके ये दोनों साइडों पे 2 कट हैं। इसका ऊपर वाले 4 पोर्शन अलहदा हैं और नीचे वाले जो 4 पोर्शन हैं वो अलहदा हैं। तो इसको हम उठा लेते हैं, जब हमने किसी जगह पे शिफ्ट करना हो तो ये हम इसके ऊपर वाले 4 पोर्शन को उठा लेंगे तो ये नीचे वाले 4 पोर्शन नीचे अलहदा रह जाएंगे। तो इस केज को मूव करना आसान हो जाता है, बजाय इसकी कि 8 केज वाला एक हमारा बन जाए केज, उसको मूव करना फिर मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए इसको मैंने सेपरेट 4-4 केजीज़ पे लगाया हुआ है। ये दूसरा एंगल उन्होंने इस तरह से बनाया हुआ है कि ये इसके ऊपर आके रखा जाता है और ये हमारा 8 पोर्शन का एक केज बन जाता है। अगर इसकी मैं बॉक्स ऑप्शन की बात करूं तो बॉक्स ऑप्शन जो है वो फ्रंट पे मैंने रखवाया है। ये फ्रंट पे बॉक्स ऑप्शन है और दोनों तरफ ये देख रहे हैं आप कि ये बॉक्स ऑप्शन है। सेकंड, मैंने एक साइड पे भी बॉक्स की ऑप्शन उनसे दिलवाई थी कि इस साइड पे भी आप एक ऑप्शन रख दें। अगर मैंने साइड पे रखवाने हुए तो मैं साइड पे बॉक्स हैंग कर लूँगा। और इसके डोर की बात करूं तो ये ट्रे है एक जो मैंने रखवाई है, क्योंकि फ्रंट इसका 1.5 फुट है। 2 हम इसमें ये जो होल हैं ये नहीं रखवा सकते थे, क्योंकि इस साइड पे हमारा जो है वो बॉक्स आ जाना है। अगर इसके नीचे भी एक ये दरवाज़ा होता तो बर्ड ने जो बॉक्स वगैरह जो बिठे वगैरह करनी थी स्टिक पे बैठ के, तो वो सारी जो दाने वाली पॉट या पानी वाली पॉट जो था वो उसके अंदर जानी थी। तो ये सिर्फ एक ही ऑप्शन मैंने रखवाई है यहाँ पे। यहाँ तो मैं सीड पॉट अपना रख लूँ और यहाँ मैं अपनी जो वाटर डी है वो रख सकता हूँ। अगर तो मैं वाटर डी यहाँ पे रखूँगा तो फिर मैं अंदर वाली साइड पे सीड बॉक्स रख लूँगा, तो फिर यहाँ पे मैं सीड बॉक्स रख लूँगा और साथ एक ड्रिंकर आप अगर देख सकते हैं तो ये ड्रिंकर एक ऑलरेडी मैंने लगाया हुआ है। तो ये ड्रिंकर जो है ये यहाँ पे लग जाएगा, तो वो मैं वक्त के लिहाज से देख लूँगा कि ड्रिंकर सूट करता है या पानी वाली डी, दोनों ऑप्शन ठीक है। तो ये हमारा जी केज है, बड़ा नीट एंड क्लीन और बड़ा साफ़ सुथरा और एक पायदार चीज़ है, क्योंकि यही कहा जाता है कि जो केज हैं वो नहीं बदले जाते, हमेशा परिंदे ही इसके अंदर जो हम रखते हैं वो ही बदले जाते हैं। तो केज एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट होती है। जब आप केज बनवाएं तो उसकी हर लिहाज से इंश्योर कर लें कि वो आपके सभी स्टैंडर्ड पे पूरा उतर रहा हो। अगर इसके रेट की बात करें तो ये मुझे डबल पार्टीशन के साथ और इस तरह वेट के साथ ये 30,000 रुपये में मुझे पड़ा है और बड़ा मैं तो समझता हूँ बड़ा मुनासिब है, क्योंकि जिस तरह इस वक्त महंगाई हो चुकी है उस लिहाज से इसका रेट ठीक है। तो ये मैं नंबर भी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। खोखर केज हैं, लाहौर चमड़ा मंडी में इनका जो है वो सेटअप है और ये यहाँ पे केज बनाते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।